Now coming to the more elastic demand. More elastic demand means when the percent change in quantity demanded is greater than percent change in price. Now if the percent change in quantity demanded is greater than the percent change in price, then what would be the value of price elasticity of demand? Value will be more than 1. अब ये किस केस में होता है या ये इसका मतलब क्या है? इट मीन्स जब प्राइसेस में आ रहे चेंज से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज़्यादा इफेक्ट हो। ऐसी कोई चीज़ जिसका हम स्टॉक प्रिपेयर करके रख पाते हैं, मान लीजिए अगर उसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, then in that case the consumers will try to pile it up more. उसको और ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको लंबे समय तक हो सकता है हम उस चीज़ को चला सकें या कंज्यूम कर सकें। सो अगर थोड़ा सा प्राइस डिक्रीज हुआ, कंज्यूमर उसकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज ले आते हैं, या थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हुआ तो कंज्यूमर उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि चलो कोई बात नहीं, फ्यूचर में खरीद लेंगे। सो जो चीज़ों पे प्राइस का परसेंटेज चेंज से इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा आए, देयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर देन 1. नाउ इफ वी नीड टू रिप्रेजेंट the price elasticity when it is more than 1 graphically, when it comes to this case, when the elasticity of demand is more than 1 or the demand is more elastic, this is how we will represent it graphically. Now the change in price, here I am referring to the percent change, not the actual change, not the change in rupees. I am considering the change in percentage. Here the percent change in price is less than the percent change in quantity demanded, and this is how we represent it. कि अगर price थोड़ा सा decrease हुआ, quantity demanded उसके comparison में in percentage ज़्यादा increase हुआ, and if the price has increased a little, the quantity demanded has decreased to a greater extent. I can take this as original price and quantity. I can take this as P1 and Q1. So this is how we represent more elastic demand. Then coming to perfectly elastic demand. Now these are the two extreme cases. एक तो हो गया inelastic demand और एक हो गया perfectly elastic demand. So in case of inelastic demand, how have we represented it? We have represented it with a vertical line. ये वर्टिकल लाइन क्या शो करती है? ये वर्टिकल लाइन ये शो करती है कि प्राइस में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज आए, क्वांटिटी डिमांडेड सेम रहेगी एंड द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज 0. एंड व्हेन इट कम्स टू परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है? लेट अस फर्स्टली अंडरस्टैंड इट. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है जरा सा भी अगर प्राइस में चेंज आया, इंक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड 0 हो जाएगी. जरा सा भी अगर प्राइस में डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइट लेवल तक इंक्रीज हो जाएगी. नाउ हाउ डज इट हैपन? इफ वी कंसीडर द थिंग्स लाइक शुगर और टी, ऐसी चीज़ों में क्या होता है, हर शॉप में रेगुलरली ऐसी चीज़ें मिल ही रही हैं एंड ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिल रही हैं. अगर उस टाइम पे मैं ये करूँ कि ठीक है मेरी शॉप पे जो शुगर मिल रही है तो वो सिमिलर क्वालिटी की जो बाकी शॉपकीपर सेल कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे तो इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज करना है, कंज्यूमर्स अपनी डिमांड किसी और शॉपकीपर पर शिफ्ट कर देंगे और मेरी डिमांड 0 हो जाएगी. एंड अगर हम बात करें थोड़ा सा भी डिक्रीज आया प्राइस में, वही जो लोग अलग अलग शॉपकीपर से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर खरीद रहे हैं, अब वो मुझसे शुगर खरीदना चाहेंगे. सो दिस इज हाउ थोड़ा सा भी अगर प्राइस में चेंज आता है, इन रिस्पॉन्स टू दैट व्हेन द क्वांटिटी चेंजेस टू
this is how perfectly elastic demand is shown. Now with these 5 degrees हमें क्या क्या पता होना चाहिए? What are the concepts that we need to study? See, we must be knowing that there are 5 degrees of elasticity, price elasticity. Then इसमें दो extreme cases है, one is completely inelastic and one is completely elastic demand. Then more elastic कैसे represent करते हैं, less elastic कैसे represent करते हैं, how do we consider the gap? If we are taking price and quantity, how we are taking this kind of gap? How do we show कि हम कौन सी डिग्री इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर हम शो कर रहे हैं लेस इलास्टिक, इट मींस चेंज इन परसेंट चेंज इन प्राइस विल बी मोर देन परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग मोर इलास्टिक डिमांड, इन दैट केस परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर देन परसेंट चेंज इन प्राइस. If we are showing unitary elastic demand, so unitary elastic demand में क्या होगा? Percent change in quantity demanded would be equal to percent change in price. Then, how do we show that graphically? This is the thing you must be knowing. The last concept here is there is one more method to represent unitary elastic demand graphically. And how is it done? Whenever there is some decrease in price, there would be a simultaneous increase in quantity demanded. That is a general assumption. So जब भी price में कोई change आता है, quantity में भी simultaneously कोई ना कोई at some percentage change आता ही जाता है. अगर हम प्राइस परसेंट चेंज इन प्राइस एंड परसेंट चेंज इन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट ना करें या परसेंट चेंज कंसीडर ना करें, इफ वी कंसीडर ओनली द एक्सपेंडिचर, नाउ हाउ डू वी डू इट? लेट अस अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 2 रुपीस है एंड आई एम बाइंग 5 यूनिट्स, देन हाउ मच आई एम स्पेंडिंग ओवर दैट? 10 रुपीस. अगर प्राइस है 5 एंड आई एम बाइंग 2 यूनिट्स, देन हाउ मच आई एम स्पेंडिंग ओवर दैट? 10. If the price is 1 and I am buying 10 units, how much I am spending? 10. If the price is 10 and I am buying 1, still I am spending 10. Whenever we are considering the total expenditure, जब भी हम total expenditure को consider करके unitary elastic demand को graphically represent करते हैं, we get this kind of line. इस लाइन के अंदर जो भी स्क्वायर्स बन रहे हैं, squares in the sense that how the price and quantity combinations are made, it will be having the same area because the total expenditure is same. तो ये जो लाइन के थ्रू जब हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड शो करते हैं, यहाँ पे इस लाइन को बोलते क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. That's it. You need to understand one thing, that here I am not considering the percent change in price and percent change in quantity demanded. Here I am considering only the expenditure. 5 degrees जो elasticity जो हमने पढ़ी हैं, जो हमने already graphs बनाए हैं, that is the major thing. This is an additional concept that you must be knowing. That rectangular hyperbola is a kind of curve where unitary elastic demand is represented. And how it is represented? This is how. The area that the squares are covering, this is showing the expenditure that the consumer is doing over it. Thank you.